अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों, मैं हूँ आपका मेज़बान आशिर अज़ीम ख़ान। फ़ाबी अजी आलाए रब्बी कुमा तुकज़्ज़िबान। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। नाज़रीन, सूरत हाल इस वक्त मुल्क की इमरान खान को सियासत से आउट करने की जो प्लानिंग की जा रही है, वो कुछ चीज़ें दोबारा मंजर आम पर आना शुरू हो गई हैं। इमरान खान साहब ने कुछ इंटरव्यूज़ दिए कामरान खान साहब को, उसके बारे में भी कुछ इंकशाफात सामने आए हैं। उसके बाद खान साहब ने इलेक्शन की मुकम्मल तौर पर तैयारी शुरू कर दी है, और वो तैयारी किस तरह से शुरू की, ये सारा कुछ हम आपको इसी वीडियो के अंदर बताएंगे। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन ने पहले 4 हलकों में जो कि ज़िमनी इंतखाबात होने थे, जिसमें से PP 241, PP 209, NA 157 और PP 139 ये इंतखाबात जो थे वो सैलाब का बहाना बनाकर मुलतवी कर दिए गए थे। और जब इमरान खान साहब ने अपनी कैंपेन का पहला फेज़ ख़त्म किया गुजरावाला के जलसे के बाद, उसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ने इन इलाकों में या इन हलकों में दोबारा इंतखाबात करवाने की डेट जारी कर दी। और वो डेट उन्होंने जो जारी की है वो 9 अक्टूबर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इजलास बुलाने के बाद ये फैसला किया कि 9 अक्टूबर को अब इन 4 हलकों में जो है वो इलेक्शन करवाया जाएगा। यानी कि जहाँ पे ये लोग मजबूत हैं, इनकी पार्टी मजबूत है, वहाँ पे ना तो सैलाब का कोई ख़तरा है, ना सैलाब का पैसा लगेगा। वहाँ पे इलेक्शन करवाए जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे इनका एरिया मजबूत है। और दूसरा, इमरान खान साहब की जो तकरीर है, जो उनके मुहिम थी, उसका जो आखिरी फेज़ है, पहले पार्ट का आखिरी फेज़ जैसे ही ख़त्म हुआ है, जैसे ही उन्होंने अपने जलसे करना ख़त्म किए, वैसे ही हुकूमत ने और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर इन ज़िमनी इंतखाबात का जो ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शाहिद खक़ान अब्बासी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि जी, अवाम के साथ हम इस वक्त जो सलूक कर रहे हैं वो बहुत कम है। यानी कि अभी महंगाई और होनी चाहिए पाकिस्तान की इकॉनमी को चलाने के लिए। यानी कि उन्होंने इस बात को मान लिया है कि वो इतने निकम्मे नाअहल हैं, जब तक महंगाई नहीं करेंगे पाकिस्तान की मईशत नहीं संभाल सकते, और ना ही वो पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। उन्होंने कहा बात करते हुए कि मैं मिफ्ता इस्माइल जो कुछ कर रहा है उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। आप लोग हुकूमत में बैठे हुए और आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग जिम्मेदार नहीं हैं। और यही बातें नवाज शरीफ कर रहा है कि जो शहबाज हुकूमत इस वक्त कर रही है उसका जिम्मेदार नवाज शरीफ नहीं है। हालांकि सबकी मिली भगत से इनसे पीपल्स पार्टी जान छुड़वा के बैठ गई है। सारी गालियां जो हैं वो अवाम मुस्लिम लीग नून को दे रही है, लेकिन इनको कोई बात समझ नहीं आ रही कि इनके साथ हो क्या रहा है। इस वक्त मिफ्ता इस्माइल की, जहाँ तक के जो शहबाज शरीफ साहब हैं, वो इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेते कि जो मिफ्ता इस्माइल कर रहा है वो पाकिस्तान का मंसूबा था या पाकिस्तानी अवाम का मंसूबा था। शाहिद खक़ान अब्बासी साहब ने कहा जी कि जो पेट्रोल पे अभी 35 रुपये लेवी लगाई जा रही है वो कम है, इसको बढ़ाकर 50 रुपये कर देना चाहिए ताकि गरीब अवाम और डूब कर मरे और मर जाए, और भूख अफलास की वजह से, महंगाई की वजह से उनके हाथ से खाने पीने की चीज़ें अशिया निकल जाएं और वो भूखे यूँ ही मर जाएं और गरीब का बेड़ा गर्क हो जाए, गरीब ख़त्म हो जाए। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये लोग, ना तो इन्होंने अपने जो आसाइशें हैं, अयाशी हैं जो हुकूमती पैसे के ऊपर की जाती हैं, ना वो ख़त्म करनी है, और ना ही इन्होंने अपने जो है वो मंसूबे जो पाकिस्तान का पैसा चुराने के वो इन्होंने बंद करना है। तो सूरत हाल इस वक्त मुल्क की ये है। अच्छा, तीसरी जो सबसे बड़ी खबर है, वफाकी पुलिस की आज बहुत बुरी उन्होंने इमरान खान साहब के वकील ने क्लास ली, क्योंकि अदालत के अंदर आज इमरान खान साहब के जो JIT को ये खबर फैलाई जा रही थी कि इमरान खान साहब JIT के सामने पेश नहीं हो रहे और उनके सवालों के जवाबात भी नहीं दे रहे हैं। तो इसके बाद आज उसका अदालत के अंदर उसकी सुनवाई थी, उस केस की JIT ने अपनी रिपोर्ट पेश की। अच्छा, इसमें हुआ ये कि तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में कानूनी जज को धमकी देने की केस की समाअत हुई। इमरान ने ज़मानत में 20 सितंबर तक तोसीक करवा ली। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ कानून जज को धमकियां देने के कई समाअत मुकर्रर हुई। इमरान खान पेश ना हुए। दौरान समाअत जज ने इस्तफसार किया कि क्या इमरान खान शामिल तफ्तीश होना चाहते हैं। पुलिस प्रोसिक्यूटर की जानब से बताया गया कि इमरान खान को 3 नोटिस भिजवाए गए, मगर इमरान खान अभी भी शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। सिर्फ बयान भिजवाया है जिस पर इमरान खान के वकील बाबर अवान ने
अदालत को बताया कि इमरान खान बजरिया वकील शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। हाई कोर्ट में मुकदमा खराज का दरख्वास्त पर नोटिस हो चुका है। पुलिस ने हाई कोर्ट को गलत बताया है कि इमरान खान शामिल तफ्तीश नहीं हुए। अदालत ने कहा कि तफ्तीशी अफसर शफाफियत तहकीकात के पेशरफ से आगाह करे। सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि इमरान खान जो है वो अदालतों के खिलाफ जा रहा है और शायद कोई जंग करने जा रहा है इमरान खान के खिलाफ, और उनका ये बयानिया भी आज झूठा साबित निकला जब उनके वकील ने इसके ऊपर बात की कि किस तरह से इमरान खान शामिल तफ्तीश हो चुके हैं और वह कानूनी कार्रवाई के थ्रू ये बात पर जो पुलिस थाने के अंदर बुलाया जाता है इमरान खान साहब को बार बार तशरीफ़ नहीं ला सकते। उसके आने की वजह से बहुत ज़्यादा रश पड़ता है, प्रोटोकॉल की वजह से गाड़ियाँ सड़कें बंद हो जाती हैं, गेट बंद हो जाते हैं, बहुत लोगों का कारोबार डिस्टर्ब होता है। तो इमरान खान, और दूसरा सबसे बड़ी जो चीज़ अदालत में बताई गई कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है, जिसकी वजह से इमरान खान साहब बार बार थाने में तशरीफ़ नहीं ला सकते। ऐसा कौन सा जो ज़रूरी काम है जो ये वहाँ जाकर शामिल तफ्तीश इमरान खान से तफ्तीश नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ हुकूमत का झूठा प्रोपेगेंडा है जो हुकूमत अपनी सियासत को बचाने के लिए कर रही है। उसके बाद इमरान खान साहब ने आज अपनी कायमा कमेटी सीनियर रहनुमाओं से इजलास मीटिंग की और खान साहब ने हुकूमत संभालने के लिए पूरी प्लानिंग शुरू कर दी है मुकम्मल तौर पर, और उस प्लानिंग के अंदर अपनी मुआशी टीम को जो सर जोड़कर बिठा दिया है। आज भी उनकी अपनी मुआशी टीम के साथ मीटिंग हुई जिसके अंदर असद उमर साहब ने पाकिस्तान की तमाम सूरत हाल से आगाह किया कि इस वक्त पाकिस्तान कितने कर्जे में डूब चुका है और कितना कर्जा पाकिस्तान ने वापस करना है, क्या चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को IMF के पास जाने से रोक सकती हैं, वो कौन से फैसले इमरान खान अगर हुकूमत में आते हैं तो इमरान खान साहब को करने होंगे। दूसरा उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त श्रीलंका के दहाने पर खड़ी है क्योंकि हम 2 से 3% श्रीलंका से इस वक्त पीछे हैं, हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकते हैं। जो $2 अरब IMF की तरफ से दिए गए हैं वो बहुत कम है, और उन्होंने इस प्लानिंग को भी हिस्सा बनाया कि जो 30 अरब रुपए का डॉलर का कर्जा पाकिस्तान ने वापस करना है वो किस तरीके से किया जाएगा। पूरी मीटिंग प्लान हुई और उस प्लानिंग के अंदर ये बताया गया, मुख्तलिफ जो ब्यूरोक्रेट्स वहाँ पे बैठे हुए थे उन्होंने नए जो है वो बताए तरीके बताए कि किस तरह से पाकिस्तान पैसा इकट्ठा कर सकता है, किस तरह से अपनी तिजारत को बढ़ा सकता है, इंपोर्ट बढ़ा सकता है, अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा सकता है, पाकिस्तान डॉलर इकट्ठा कैसे कर सकता है, किन किन से पाकिस्तान को दोबारा ताल्लुकात बहाल करने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ पर पाकिस्तान जो है वो अपनी तिजारत के पाँव फैला सकता है, चादर फैला सकता है। तो ये सारी मीटिंग आज हो चुकी है। कामरान खान साहब ने, दुनिया न्यूज़ ने एक इंटरव्यू नशर करवाना था इमरान खान साहब के साथ जो कि कामरान खान साहब ने किया था, लेकिन वो मुख्तदिर हलकों की वजह से वो जो इंटरव्यू था वो शाया नहीं हो चुका, वो ऑन एयर नहीं जा सका क्योंकि मुख्तदिर हलके नहीं चाहते थे कि ये इंटरव्यू ऑन एयर जाए और जिसकी वजह से वो ऑन एयर नहीं हुआ। उसके अंदर कामरान खान साहब ने अपने ट्वीट के अंदर बताते हुए कहा कि इमरान खान साहब ने क्या क्या इंकशाफात किए थे अपने उस ट्वीट के अंदर। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आर्मी चीफ को इस वक्त तोसीह देने की हदायत की बात की है जब तक नए इंतखाबात नहीं करवा लिए जाते। यानी कि उनका सीधा साधा साफ अटैक उन्होंने किया इमरान खान साहब ने कि अगर पाकिस्तान को इस हालात में लाने वाला ये आर्मी चीफ है, जनरल कमर जावेद बाजवा है, तो इस शख्स को तब तक एक्सटेंशन दी जाए, तब तक तनकीद का निशाना बनाया जाए जब तक पाकिस्तान में नए इंतखाबात नहीं होते और पाकिस्तान में एक मुंतखब मैंडेट नहीं आता, ताकि पाकिस्तान के जो इक्तिसादी मामलात हैं उससे पाकिस्तान को निकाला जा सके। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज कुछ इशारे दिए हैं। ये जो डीजल साहब हैं ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। अब नई प्लानिंग की जा रही है, जैसे ही इमरान खान साहब को वो सारी हुकूमत देख रही है कि इमरान खान साहब के खिलाफ कोई कारनामा, कोई मंसूबा कामयाब नहीं हो रहा, तो आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक प्लानिंग शुरू कर दी है कि अगर किसी भी तरह कानून में तब्दीली करके इसी असम्बली को तोसीह दे दी जाए, यानी कि 5 साल का मैंडेट इन्हीं को दोबारा दे दिया जाए और कानून में तब्दीली करके, यानी कि मुआशी एमरजेंसी लगा देंगे, जिसके बाद ये कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में नए इलेक्शन करवाए जाएँ। इसी असम्बली को जारी रखना होगा पाकिस्तान में हुकूमत को, ताकि पाकिस्तान के इक़्तिसादी मामलात को ठीक किया जा सके। और ये बहुत बड़ा मंसूबा है जो इस वक्त काम कर रहा है, जिसके ऊपर हुकूमत काम कर रही है।
ये दोबारा इसी हुकूमत में लड़ते रहेंगे, ऐसे ही मखलूत हुकूमत, यानी कि अगर दोबारा पाकिस्तान में इत्तेहादी हुकूमत आती है तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल जैसा आज है शायद इससे भी बदतर होगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।